हेलो गाइड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। द गुरुजी स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, शुरू करने से पहले एक छोटी सी शायरी। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी तकदीर बदल ले। आज हम आपको हिंदी व्याकरण में वर्णमाला लेकर आए हैं, जो यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और आरओ एआरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। वीडियो को पूरी देखें, स्क्रिप्ट ना करें, तभी आपको लाभ मिल पाएगा। तो जब तक हम वर्णमाला ठीक से नहीं सीख पाएंगे तब तक हम व्यंजन संधि नहीं कर पाएंगे, और वर्तनी में जो शुद्धता होती है, जो त्रुटि निकालना होता है, शुद्ध सेंटेंस लिखना होता है, शुद्ध शब्द लिखने होते हैं, वो भी हम नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम एक वर्णमाला लेकर आया हूँ, उसे ठीक से समझेंगे, कोशिश करेंगे। वैसे तो सभी छात्राओं को वर्णमाला ठीक से आती है, लेकिन ग्रामिकल स्टेज पर हम उसे आज समझेंगे। तो शुरू करते हैं वर्णमाला। आज हम आपको वर्णमाला लेकर आए हैं। वर्णमाला की सबसे पहले वर्ण की बात करते हैं। तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं, अर्थात जो वर्णों की सबसे छोटी इकाई है, इकाई ध्वनि है, इस ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। तो ये वर्णमाला वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को या सुव्यवस्थित ढंग से वर्णन प्रक्रिया को, समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर ये 45 मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं, 10 स्वर और 35 व्यंजन हैं। लेकिन लेखन के आधार पर हम बात करें तो 52 वर्ण हैं और 13 स्वर और 35 व्यंजन हैं, जिसमें 4 संयुक्त व्यंजन हैं। आगे बात करते हैं कि जो स्वर हैं वो कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ। तो ये जो 3 स्वर इसमें दिखाई दे रहे हैं, ऋ, अंग और आहा, ये अंग और आहा जो है अनुस्वर, अंग तो अनुस्वर है और आहा जो है विसर्ग स्वर है। और ऋ जो है ऊपर वाले रा टंगता है किसी अक्षर पे, तो यह नीचे लगता है या निकलता है किसी अक्षर में, तब ये वाला रा काम आता है। तो कुल मिलाकर के 10 स्वर हुए, जिसमें 3 साइलेंट हैं, 13 स्वर हुए। अब हम बात करते हैं, अगर स्पर्श के व्यंजन जो ऐसे व्यंजन जो हमारे जिन व्यंजनों को का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलकर मुख के किसी स्थान पर टच होती है, तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हम ये भी समझेंगे। साथ ही साथ में जो टोटल व्यंजन हैं, वो का वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, चा वर्ग में कौन से आते हैं, टा वर्ग में कौन से आते हैं, ये हमें समझना बहुत ही अति आवश्यक है। तो का वर्ग में पहले 5 अक्षर आते हैं, क, ख, ग, घ, ण। ये जो हैं कंठ से निकलते हैं। अगर हम इसकी बात करेंगे तो फेफड़ों से द्वारा जो हवा निकलती है, अगर हम का बोलेंगे तो ये कंठ से निकलते हैं। और यदि हम चा वर्ग की बात करेंगे तो द गुरुजी स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ। थैंक यू। अभी आगे वीडियो जारी है।
एक बार फिर शुरू करते हैं कि तो चा वर्ग में कौन कौन से रहेंगे? च, छ, जा, झा, वा। ये जो बोले जाते हैं वो ताल्लुप से बोले जाते हैं, नहीं तालु से बोलने वाले स्वर हैं, व्यंजन है ये। च, छ, ज, झा, वा, ये ताल्लुप से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। फिर हम अगली बात करते हैं, टा वर्ग वाले कौन से हैं? ट, ठ, ड, ढ, अण। ये मूर्धन स्वर हैं। ये जो अण हैं और ये जो ढ हैं, ये दोनों द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। इसमें द्विगुण व्यंजन है ये। आगे बात करते हैं ता वर्ग की। ता वर्ग में ता, थ, ता, थ, द, ध, न, ये दंत व्यंजन कहलाते हैं। और इसके बाद में चूँकि ये दंत से बोले जाते हैं, जैसे अभी आप बोलें ता, तो आपने देखा है कि जीभ जो है दांतों से टच हुई। थ, द, थ, ध, न, अतः ये दंत स्वर हैं। फिर हम बात करते हैं पा वर्ग की। पा वर्ग में क्या होता है? प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं, अतः होठों से बोले जाते हैं। एक अंत स्था स्वर है, व्यंजन है, ये बुलाते हैं या, र, ल, व। इनकी हम बात करेंगे अभी आगे चल के, जो व्यंजन संधि में बहुत काम की चीज़ें हैं। इसके बाद में संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ, स्र। ये चार जो है संयुक्त व्यंजन हैं। तो हमें एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन छांटिए, तो आप इन चार में से देख लीजिए, श और एक षटकोण वाला श और हा। ये ये जो है छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये चार जो है आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये एग्जाम में मोस्टली पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। अगली बात करते हैं कि स्वर जो हैं एक स्वतंत्र रूप से, स्वर वो कहलाते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। मतलब स्वतंत्र रूप से बोलने वाले वर्ण को हम लोग स्वर कहते हैं। अब स्वर को भी प्रकार से देख लें। स्वर सभी जानते हैं हम लोग, आप पीछे भी पढ़े हैं। एक होता है हास्य स्वर, ये होता है अ, ई, उ। अगर हमें संधि विच्छेद सीखना है तो ये पार्ट जरूर कंप्लीट करना है। ये हास्य स्वर है, हर्ष स्वर है, तो ये से हम लोग दूसरी भाषा में हम इसे लघु स्वर भी कह सकते हैं, लघु स्वर। दूसरा आप देखेंगे दीर्घ स्वर होता है, तो दीर्घ स्वर तीन है आ, ई, वड़ऊ, अर्थात बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ। इसके बाद में गुण स्वर कहलाते हैं कुछ, अ, ओ, अर। ये तीन जो है मतलब ए और ओ गुण स्वर हैं, जो छोटा आ और छोटी ई मिलकर के ए बन जाता है, और बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर के भी ए बन जाता है, और छोटा आ और छोटा ऊ मिलकर के ओ बन जाता है, आ या बड़ा ऊ मिलकर के भी ओ बन जाता है। अब हम बात करते हैं वृद्धि स्वर, जिनमें मात्राओं में वृद्धि हो जाती है। वो ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख रखे हैं, वृद्धि स्वर है ये वो गुण स्वर है, दीर्घ स्वर है, तो समझाने के उद्देश्य से मैंने लिख दिया है। दीर्घ स्वर तो हैं। वृद्धि स्वर में क्या है? आय और औ। जब वृद्धि संधि पढ़ेंगे आप तो ये वाले दोनों का काम आपका आएगा। तो जैसे छोटा आ और प्लस ए मिल करके आय हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही बड़ा आ और आय मिल करके भी आय होगा। ओ, अगर हमें औ बनाना है तो आ और ओ मिल करके औ हो जाएगा, या बड़ा आ हो या ओ हो तो ये औ हो जाता है। अर्थात इनमें तो पीछे जो हम अभी पढ़े हैं इन्हीं में से इनका वृद्धि हुई है, तो डबल मात्राएं हो गई हैं। अभी आगे पढ़ेंगे। विसर्ग स्वर कहलाते हैं। अंग तो कहलाता है अनुस्वर, और आह कहलाता है विसर्ग। ध्यान दीजिए, छोटा आ, छोटी ई प्लस आ से या बन जाता है, और छोटा ऊ से आ से मिलकर के वा बन जाता है, और रिर और आ से रा बना है। तो या व रा ये जो बने हैं
ये ई से आ, उस और आ से, ऋड से और आ से मिलकर बने हैं। तो हमें ये समझना है कि ये तीनों हैं या, वा, रा, और एक इसमें ला भी है, तो वो कहलाते हैं, ये मैंने आपको बताए थे, अंत स्थ। ये कहलाते हैं अंत स्थ व्यंजन, स्थ व्यंजन कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नोट ये देखें ज़रा गौर से, ड, य, अण, ड, ढ से कभी भी शब्द शुरू नहीं होते हैं। हमें ये ध्यान रखेंगे, शुरू नहीं होते हैं, मतलब इन वर्णों से कभी भी कोई अक्षर शुरू नहीं होता है। और ये अग्र स्वर कहलाते हैं। ये आगे वाले भाग से बोले जाते हैं, इसीलिए ना बात करें तो छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, सॉरी, ए और ऐ। और ये मध्य स्वर कहलाता है आ, मतलब ये जिह्वा के बीच वाले भाग से बोले जाते हैं, जबकि ये मुख से अगले भाग से बोले जाते हैं, और ये पिछले भाग से बोले जाते हैं। आ, उ, ओ, औ, आ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।